मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है मुकद्दस तोमा रसूल का मुख्तसर तारफ। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस तोमा रसूल का शुमार हमें रबना यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में मिलता है। मेरे अजीजों, मुकद्दस तोमा रसूल एक शक्की मजाज शख्सियत का मालिक था, मगर शक ईमान दोनों में शिद्दत का हामिल था और इसके साथ साथ वो वफादार और ईमानदार शख्सियत का मालिक भी था। आए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 से 19 का मुतालिया करते हैं, तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और उसने यानी कि रबाना यीशु अल मसीह ने 12 को मुकर्रर किया। वो ये हैं शमाउन, जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा यकूब और यकूब का भाई यूहन्ना, और इंद्रियास और फिलिपस और बरतमाई और मत्ती रसूल और मुकद्दस तोमा, और हल्फी का बेटा यकूब और तद्दी और शमाउन कनानी, और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। मेरे अजीजों, मुकद्दस तोमा रसूल की जाए पैदाइश जो है ये पहली सदी में गलील और यहूदिया में हुई। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज तोमा जो है ये हमें नए अहदनामा में 11 मर्तबा इसका जिक्र हमें मिलता है, और उर्दू में इसको तोमा रसूल के नाम से जाना जाता है, और इसी तरह इंग्लिश में इसको सेंट थॉमस के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मेरे अजीजों, इसी तरह इसका नाम का अरामी में जो मानी है वो है तोआम, जिसका मतलब है जुड़वा। मेरे अजीजों, रबाना यीशु अल मसीह के शागिर्दों में से ये एक ऐसा शागिर्द था जो कि शक्की मजाज शख्सियत का मालिक था। यानी ये हर बात में प्रूफ मांगता था, ये हर बात में सबूत मांगता था, ये हर बात में आंखों से देखना चाहता था, ये हर बात में अपने कानों से सुनना चाहता था। इसलिए इसको शक्की मजाज के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस तोमा रसूल का जिक्र नए अहदनामा में चारों अनाजील के अंदर हमें मिलता है, और फिर इमाल की किताब में भी इसका जिक्र हमें मिलता है। और इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने मुकद्दस तोमा रसूल के बारे में तकरीबन 7 दफा अंजीले अरबा के अंदर उसका जिक्र जो है वो हम तक पहुंचाया है। आए कलाम मुकद्दस की रोशनी में चंद बातें मुकद्दस तोमा रसूल के बारे में सीखते हैं, और फिर उसकी मुनादी के बारे में भी चंद हकायक जो है वो मैं आपके गोशगुजार करूंगा। मेरे अजीजों, जब रबाना यीशु अल मसीह अपनी हयात तय्यबा में इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे तो उन्होंने जब मुकद्दस लाजर की मौत का जिक्र सुना तो रबाना यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ बैतल हम चले, मगर उसके शागिर्दों ने रबाना यीशु अल मसीह को यरूशलेम जाने से रोका। उसकी रीजन ये थी कि बैतनिया जो है वो यरूशलेम के रास्ते में आता था, और यहूदी जो थे वो रबाना यीशु अल मसीह को संसार और कत्ल करना चाहते थे। इसीलिए तमाम शागिर्दों ने रबाना यीशु अल मसीह को वहां पर जाने से रोका। मगर यहां पर बड़ी खूबसूरत बात जो तोमा रसूल ने मुकद्दस तोमा रसूल ने
रबाना यीशु अल मसीह के बारे में कही, आए इसकी तरफ जरा तवज्जो करते हैं। मुकद्दस तोमा रसूल ने कहा, आओ हम भी इसके साथ चले ताकि इसके साथ मरें। आप अपने हाथ में बाइबल मुकद्दस लें और मेरे साथ मिलकर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 मेरे साथ मिलकर तलावत करें, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है। बस तोमा ने, जिसे तुआम कहते हैं, अपने साथ के शिगिर्दों से कहा कि आओ हम भी साथ चलें ताकि इसके साथ मरें। मेरे अजीजों, एक और मकाम पर यूहन्ना रसूल की अंजील में रबाना यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। उस पर भी तोमा रसूल ने सब शागिर्दों के दरमियान यीशु अल मसीह को जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और राह कैसे जाने। ये उस वक्त का वाक्य है जब रबाना यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने हवारियों से, अपने ईमानदार रासबाज लोगों से कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब ये बातें हुई तो मुकद्दस तोमा रसूल ने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, राह कैसे जाने। आइए इस आयत मुबारका को भी मिलकर हम तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत मुबारका आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैं 5 आयत मुबारका आपके सामने तलावत करता हूं। मुकद्दस तोमा रसूल ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और फिर राह किस तरह जाने। फिर इसी तरह मेरे अजीजों, मसीह अकीदे के मुताबिक जब रबाना यीशु अल मसीह मसलूबियत के बाद मौत और कब्र पर फतह याब हुए, यानी कि जिंदा होकर बाकी हवारियों को, बाकी शागिर्दों को, खुदावंद यीशु अल मसीह जब उनके दरमियान आ खड़े हुए और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तो मेरे अजीजों इत्तेफाक ये हुआ कि उन शागिर्दों में उस वक्त मुकद्दस तोमा रसूल नहीं थे। और जब बाद में शागिर्दों ने मुकद्दस तोमा रसूल को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उनको उसको बताया कि रबाना यीशु अल मसीह जो है वो मौत और कब्र पर अपने कहने पर फतह याब होकर हमारे दरमियान मौजूद थे, तो उस वक्त भी मुकद्दस तोमा रसूल ने शक का इजहार किया और उनकी बात पर उसने इत्तेफाक नहीं किया। और वो उनसे क्या कहता है, आए जरा कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारका 19 और 20। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द जमा थे यहूदियों के डर से बंद थे, और रबाना यीशु अल मसीह आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, और यह कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद यीशु अल मसीह को देखकर खुश हुए। लेकिन इससे जब हम आगे तलावत करते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 24 और 25 आए, तो जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी मुकद्दस तोमा रसूल, जिसे तुआम कहते हैं, वो रबाना यीशु अल मसीह के आने के वक्त उनके साथ ना था। बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदा को देखा है, मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं, क्योंकि वो शक्की मजाज था, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। मेरे अजीजों, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर जमा थे और मुकद्दस तोमा रसूल उनके साथ था और दरवाजे बंद थे,
रबाना यीशु मसीह ने आकर उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा रसूल से मुखातब होकर कहा, अपनी उंगली पास ला कर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। मुकद्दस तोमा रसूल ने रबाना यीशु मसीह को जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मेरे अजीजों, रबाना यीशु मसीह के सौदे आसमानी फरमा जाने के बाद जब शागिर्दों ने रबाना यीशु मसीह की गवाही और अंजील की खुशखबरी का काम शुरू किया, तो यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और मुकद्दस तोमा रसूल के जुम्मे जो इलाका आया वो कलीसियाए मशरक थी, वो कलीसियाए मशरक थी। मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं कि उस वक्त फारसी सल्तनत के अहद का एक मशरकी मसीह कलीसिया कायम थी, जो कि जिन्हें सरियानी मसीह भी कहा जाता था। और ये भारत के इलाका में केरला और बंगलोर और इसी तरह बंबई के इलाका में मशहूर थे, जिनको सरियानी मसीहों के नाम से पुकारा जाता था, जहां पर मुकद्दस तोमा रसूल ने पहली सदी में हिंदुस्तान वो आए और अंजील के मुबल्लग के तौर पर, अंजील के मुबश्शिर के तौर पर यीशु मसीह के इस रसूल ने वहां पर बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो कायम की। और मेरे अजीजों, याद रखें कि यीशु मसीह के एक शागिर्द तोमा को आज भी इस इलाका के लोग अपना बानी समझते हैं। केरला भारत के रहने वाले नसरानियों का दावा है कि उनकी बरादरी की बुनियाद मुकद्दस तोमा रसूल ने डाली है और एक रवायत यह भी बताती है कि मुकद्दस तोमा रसूल मनादी करते करते मुल्क पाकिस्तान के इलाका टेक्सला तक भी उन्होंने मुबशराना खिदमत की, अंजील की बशारत लोगों को पहुंचाई, यीशु मसीह की मुनादी वो लोगों तक करते करते पाकिस्तान के इलाका टेक्सला तक भी आए। और मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं कि भारत में केरला मसीहत का तीसरा बड़ा मजहब है और भारतीय मर्दमशुमारी के मुताबिक इस मजहब को मानने वाले केरला की आबादी का 18% हैं। मसीहों का यह अकीदा है कि केरला में मसीहत का पैगाम सबसे पहले मुकद्दस तोमा रसूल के जरिया वहां पर पहुंचा। उनके मुताबिक सन 52 में उन्होंने केरला में बहुत से चर्च गिरजाघरों की तामीर करवाई। मसीहत को फैलाने में अपना अहम किरदार मशरकी कलीसियाओं में अदा किया। और एक रवायत यह भी बताती है कि तोमा रसूल को हिंदुस्तान में यानी कि भारत के इलाका में तबलीग के दौरान नेजा गर्म करके उसके बदन को दागा गया और फिर उसी नेजा से मुकद्दस तोमा रसूल को शहीद कर दिया गया। रवायत के मुताबिक जो कि 21 दिसंबर सन 72 ईस्वी में मालेपुर इंडिया में उन्होंने शहादत नोश फरमाई। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आज भी दौरे हाजिर में बहुत सारे लोग शक्की मजाज हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि जिस तरह रबाना यीशु मसीह ने मुकद्दस तोमा से कहा कि मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने रबाना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि रबाना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें
اور यीशु मसीह के फॉलोअर होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और शक ना करें, ईमान रखें, जैसे रबाना यीशु मसीह ने मुकद्दस तोमा रसूल से कहा कि एतकाद रख। आज हमें भी ईमान रखने की जरूरत है और बाइबल बयान करती है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजसात होंगे। मेरे अजीजों, जब आप रबाना यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल करेंगे, तो उसका वादा है कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे रबाना यीशु मसीह मुकद्दस तोमा रसूल के साथ उसकी मुनादी में रहे, उसकी शहादत में रहे, उसकी अंजील की बिशारत के दौरान वो उसके साथ रहे, मुश्किलों में, परेशानियों में वो उसके साथ रहे। रबाना यीशु मसीह का वादा है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, मुकद्दस तोमा रसूल की तरह बेइत्काद ना हो, शक ना करें, मुकम्मल भरोसा और ईमान रखें, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और रबाना यीशु मसीह की गवाही के लिए अपने आप को पेश करें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकतों से मालामाल करे और इस कलाम पर अमल पैरा होने का फजल बख्शे। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि प्लीज आप हमारा गॉस्पेल चैनल यूए जो है इसको सब्सक्राइब करें, अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त और अरबाब को जरूर सेंड करें, शेयर करें, ताकि खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। गॉड ब्लेस यू। अगर खुदा ने मुझे सेहत दी, सलामती दी और जिंदगी दी, तो एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरा और आपका रबाना यीशु मसीह हामी और नासर हो।